कल टायर स्टॉक्स चल रहे थे, कल ही नहीं पिछले 2-3 दिनों में अच्छा रुझान देखा है हमने। मानस, C8, जेके टायर, बालकृष्णा की कुछ देर पहले हम बातचीत कर भी रहे थे, लेकिन स्पेशली C8 और जेके टायर, यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट्स आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए C8 बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट दिखते हैं क्योंकि 100 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अभी भी मैं समझता हूँ कि कम से कम 1350 तक का पोटेंशियल है। तो ये तो हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसे स्टॉक है और 1200 रुपए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। जहां तक बात जेके टायर्स की है, एक हर्डल दिखता है 125 के आसपास। अगर वो हर्डल क्रॉस हो जाता है तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसके ऊपर कम से कम 12 से 15 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए मेरी राय में अगर किसी के पास है तो बने रहे और अपने स्टॉप लॉसेस 116 के नीचे रखें। ठीक है, एक दो शेयर आप और देखिए राजेश। एक तो टाइटन में क्या करना चाहिए, बिल्डअप इसका ठीक ठाक है, 3% ऊपर है। कल पीसी और टाइटन दोनों चल रहे थे, अभी इंडिकेटिव टिक में तो थोड़ा खराब है। ये बाइंग और डिप करें शेयर को। देखिए टाइटन डेफिनेटली एक करेक्शन के बाद इट इज़ रेडी फॉर अ टेक्निकल पुल बैक। इनफैक्ट टेक्निकली इट इज़ ट्रेडिंग इनटू ओवरसोल्ड लेवल्स। इसका 200 डीएमए लेवल जो है वो 380 के आसपास है। सो 380 के आसपास ही ये जोर से टूटा था पोस्ट द न्यूज़। तो मुझे लगता है टाइटन यहाँ से भी अपटिक आएगा और वन कैन गो लॉन्ग। इनफैक्ट कल भी एक, जैसा आप भी कह रहे हैं कि एक फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे दिखता है। सो वन कैन गो लॉन्ग इन टाइटन विद स्टॉप लॉस ऑफ 315। मुझे लगता है आगे चल के इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मैंने आज के लिए मे बी 338, अगर 338 340 का लेवल तोड़े तो डेफिनेटली आप देखोगे टाइटन में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी और एक बार 380 तक लेके जाएगी। सो यस, आई एम बुलिश ऑन टाइटन। जी, इंडिकेटिव एक्शन में आप देखिए सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर वॉल्यूम्स वो है ऑयल कंट्री ट्यूब्यूलर, जो कि आज का टुडेज ट्रेड भी है और 18% ऊपर, अब ये इनफैक्ट 16% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में 3990 के लेवल्स पर। तो एक अच्छी ओपनिंग की तैयारी में आज का टुडेज ट्रेड, और ये इंट्राडे के साथ साथ पोजीशनल कॉल होती है, तो आप ध्यान दे सकते हैं। और स्टॉक ऐसे ही चुना जाता है आपके लिए जो आपको फायदा पहुंचा सके, और हर रोज ठीक 8:30 बजे हम ये स्टॉक आपको बताते हैं। तो आज का टुडेज ट्रेड एक अच्छी ओपनिंग की तैयारी में, साथ ही जैसे हम बता रहे थे आपको कुछ देर पहले कि क्रूड इंपैक्ट की वजह से ऑफशोर स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, और आज के इंडिकेटिव एक्शन में आप देखेंगे कि ऑफशोर स्टॉक्स लीड ले रहे हैं। गोल ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर, एबन ऑफशोर, इनकी अच्छी ओपनिंग हो रही है। 5 से 6% का उछाल इन स्टॉक्स में दिख रहा है। कुछ और मूवर्स भी हैं, उसमें आप देखिए एचसीसी के लिए बड़ी डेवलपमेंट है। आर्बिट्रेशन अवार्ड के तहत अगले 4 से 6 महीने में कंपनी को 2000 करोड़ मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और पहली बार एचसीसी के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए आर्बिट्रेशन एक ऐसा मामला था जिसमें ज्यादातर इंफ्रा कंपनीज फंस जाती थी, आर्बिट्रेशन पैनल में जाती थी, केस वहां से जीत जाती थी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सरकार चली जाती थी उनके खिलाफ, मामला जस का तस हो जाता था। सरकार ने फैसला किया हम आर्बिट्रेशन से जो भी आप फैसला जीतोगे हम उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये इंफ्रा कंपनीज के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि कई जमीन के और कई ऐसे विवाद थे जहां पे इंफ्रा कंपनीज फंसी रहती थी। अब ये पैसा मिलना भी उनको शुरू हो रहा है। 2000 करोड़ की जो रकम है, इसको रकम भले एससीसी की बैलेंस शीट के सामने देखेंगे तो बहुत छोटी है, लेकिन ये इंपैक्ट जो छोड़ेगी वो सभी इंफ्रा कंपनीज पे छोड़ेगी। शायद यही बड़ी वजह है कि एससीसी 9% ऊपर है। बिल्कुल, इनफैक्ट जब भी आर्बिट्रेशन नॉर्म्स में नियमों की बात अक्टूबर में सामने आई थी, उसके बाद से ही जो इंफ्रा स्टॉक्स की तेजी थी वो कई सेशंस तक स्ट्रेच हुई थी। ऑलरेडी फंडिंग की कमी होती है, ऐसे में आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के तहत अगर कंपनियों को राशि मिलेगी तो वो डेफिनेटली उनको फायदा पहुंचाएगी। एचसीसी में ऑलरेडी हमने अक्टूबर मंथ में इसी खबर की वजह से एक अच्छा रिएक्शन देखा था, जहां पर 1700-1800 करोड़ की मिलने की बात हो रही थी, और आज फिर से 9% ऊपर खुलने की इस वक्त तैयारी कर रहा है। निफ्टी को देखें अभी तो 20 अंक ऊपर 8243 के लेवल्स पर, कह सकते हैं कि एक डिसेंट ओपनिंग इसे हम देख सकते हैं, जिस तरह के क्यूज हमें इंटरनेशनल मार्केट से मिले थे। सेंसेक्स 100 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए शुरुआत हो चुकी है, और एक अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की इसे कह सकते हैं। एटलीस्ट स्टेबल हैं, थोड़े पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहे हैं। 12 अंक ऊपर निफ्टी 8236 के लेवल्स पर है। सेंसेक्स में 80 पॉइंट्स की बढ़त अभी देखी जा रही है। निफ्टी बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो शेयर्स, ऑयल एंड गैस, ये 3 ऐसे अग्रेसिव पॉकेट्स हैं जो कि आज लीड कर सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि आज लाइमलाइट इन तीनों ही सेक्टर्स पर रहेगा। आप देखिए निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑयल एंड गैस स्पेस से आ रहा है, वो भी स्पेशली अपस्ट्रीम स्पेस से। ओएनजीसी 2.5% ऊपर है, गेल में 1.5% की बढ़त देखी जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% बढ़कर ट्रेड कर रहा है, टाटा पावर में 1% का मूव है। कुछ और मूवर्स को देखें निफ्टी 51 से, उसमें विप्रो, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, हिंडाल्को भी शामिल हैं। सीमेंट स्टॉक्स में हमने कल भी खरीदारी देखी थी। ल्यूपिन में भी 0.5% से ज्यादा की बढ़त अभी हम देख रहे हैं। तो कह सकते हैं आज के सेशन में अगर बड़े शेयर्स को देखें तो उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हम आता हुआ देख रहे हैं ऑयल एंड गैस स्पेस की ओर से। आप कमजोर स्टॉक्स आप देख लीजिए, हमने यही मंशा अभी जाहिर की थी अभी जब निफ्टी और
में बातचीत कर भी रहे थे कि टाटा मोटर्स शायद कमजोर रहे आज के सेशन में, क्योंकि 20% तक का डिप टाटा मोटर्स के ओवरऑल सेल्स में आ सकता है, इस तरह की आशंका है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों ही कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डाउनस्ट्रीम कंपनीज पे एक नेगेटिव रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, वही रुझान हम बीपीसीएल पर भी देख रहे हैं। 1% नीचे 638 के लेवल्स पर बीपीसीएल ओपन हुआ है। आइडिया सेल्यूलर कमजोर ओपनिंग हुई है। पेंट स्टॉक्स ऑलरेडी चले हैं लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस के पॉजिटिव इंपैक्ट की वजह से, और आज आप देखिए एशियन पेंट्स की शुरुआत बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं है लेकिन बायस नेगेटिव है, 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस, आईटीसी, इंडसइंड बैंक के कुछ और स्टॉक्स जो कि वीक ओपन हुए हैं। आज का मिड कैप का एक्शन देखें तो अगेन जो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं वो बिलोंग करते हैं ऑयल एंड गैस स्पेस को। पेट्रोनेट एलएनजी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर इस साल की शुरुआत से रहा है, 1.5% ऊपर अभी भी। ऑयल इंडिया ने भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना रखा है और नवंबर मंथ में स्पेशली इसने आउट परफॉर्म किया है, 2% का मूव 426 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कुछ और मूवर्स को देखें तो उसमें जस्ट डायल, इंडियन होटल, जुबिलेंट लाइफ, ये स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। 1 से 1.5% की बढ़त इन सभी शेयर्स में दिख रही है, लेकिन क्रूड में तेजी का फायदा जिन्हें पहुंचेगा वो शेयर्स आपकी स्क्रीन पर। गोल ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर 7 से 11% का मूव लेकर ट्रेड कर रहे हैं और देखिए वॉल्यूम्स के साथ ये बाइंग आ रही है। दीप इंडस्ट्रीज सेल एंड एक्सप्लोरेशन में मजबूती, 2.5 से 5.5 पौने 6% का उछाल। एबन ऑफशोर, अल्फा जियो अच्छी ओपनिंग हुई है, 2.5% से 7% की बढ़त भी देखी जा रही है। अच्छी डेवलपमेंट है ये केन इंडिया और ओएनजीसी के लिए भी, और देखिए ओएनजीसी कितना स्मार्ट रिएक्ट कर रहा है, 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, आज रिलायंस पे वैसे भी आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि 1:30 बजे के आसपास रिलायंस की एक कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसके बारे में आपको बात बताएंगे, और नतीजों का असर जो है वो मान इंफ्रा पे आप देखिए 3% ऊपर है। वैसे भी इंफ्रा कंपनीज एससीसी की जो आर्बिट्रेशन ऑर्डर के साथ खुशी है और इन सब पे भी आपने देख सकते हैं। पुंजलॉट के कल जब नंबर्स आए तो लॉस अभी भी आया है, हालांकि लॉस में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, 226 करोड़ का जो घाटा था एज इट इज़ है, इसलिए मार्केट ने इसको डाउनग्रेड किया यानी कि नीचे छोड़ दिया। लेकिन हाँ, A to Z इंफ्रा इसके अभी नतीजे आ जाने। आज 9 कंपनीज ऐसी हैं जिसके नतीजे आने हैं, उसमें GSPL भी है जिसके रिजल्ट्स अभी आने, दिलीप बिल्डकॉन है जिसके नतीजे आने। ठीक रिजल्ट से पहले ही कुछ ही कंपनीज चल रही हैं, रिजल्ट्स आने वाली कंपनीज हैं, उनके ग्राफिक्स आपके सामने। एक बार मानस आप 2 शेयर देखिए इसमें, GSPL और दिलीप बिल्डकॉन, इसके बारे में आपसे मैं अभी राय लूँगा, लेकिन कुछ एक और आंकड़े आप देख लीजिए। नवंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़ों के हिसाब से मारुति में जो तेज़ी आई थी आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो रही है। शायद ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि डर है कि नंबर्स एक बार कैसे पोस्ट होते हैं, उसके बाद पोजीशंस ज़्यादा सेटल हो जाएंगी। टाटा मोटर्स में यूजुअली दबाव देखने को मिल रहा है। 2 व्हीलर सेगमेंट में नंबर्स अभी नहीं होंगे आज के सेशन में, कल ज़्यादा नंबर्स आपको दिखेंगे, लेकिन 4 व्हीलर पे आज इम्पैक्ट पूरा आएगा। लेकिन आयशर मोटर, अगर आप रॉयल एनफील्ड वाला हिस्से को अगर हटा दिया जाए तो आयशर मोटर्स के जो उनके जो डिवीज़न है, जो एग्री डिवीजन्स हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से नंबर कैसे ये फ्लोट करते हैं, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के साथ कुछ एक एग्रीकल्चर डिवीज़न में भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कैसे लेके आते हैं। जो आर्बिट्रेशन की बात कर रहे थे, कैसीसी के फेवर में आया, 2000 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, शेयर अब 12% ऊपर है। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी आप देखें सबसे ज़्यादा बढ़त करीब 10% की, और शुरू में हमने एक आपको शेयर बताया था ऑयल कंट्री, अब वो 40 का आंकड़ा यानी कि 18% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। आज का टुडेस ट्रेड है ऑयल कंट्री ट्यूब्यूलर, जो कि 18% से ज्यादा के गेन्स अभी दिखा रहा है। एक बार निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक महज 35 अंक ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है मामूली बढ़त के साथ, लेकिन अगर निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें क्वांटम ऑफ इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बारिंग इंडसइंड बैंक बाकी सभी 11 स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यहाँ पर हम 0.5 से 1% की बढ़त देख रहे हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक में भी 0.5% की बढ़त अभी देखी जा रही है। कोटक महिंद्रा बैंक बिल्कुल फ्लैट है। PNB, SBI, येस बैंक की भी शुरुआत है वो पॉजिटिव जोन में हुई है। तो जो निफ्टी बैंक के स्टॉक्स हैं, बारिंग इंडसइंड बैंक, सभी शेयर्स हरे निशान में ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन छोटी कैटेगरी के स्टॉक्स जहां पर विद वॉल्यूम्स हम बाइंग देख रहे हैं वो एक एक करके आपको बता देते हैं। ऑयल कंट्री ट्यूब्यूलर की ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं, अच्छी शुरुआत हुई है स्टॉक की। साथ ही आज के सेशन में एक छोटा स्टॉक है फार्मा स्पेस से पैरेंटल ड्रग्स, यहाँ भी वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, 28 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, 13-14% का सर्ज। HCC पर आर्बिट्रेशन अवार्ड की के तहत जो राशि मिलेगी उसकी वजह से एक अच्छी खरीदारी दिख रही है। गोल ऑफशोर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, स्टॉक बढ़कर ट्रेड कर रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ भी अर्निंग्स का इंपैक्ट था और अर्निंग से पहले ये स्टॉक चल रहा था और ये स्टॉक बढ़कर ट्रेड कर रही है। आप देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो BSE का, 837 शेयर्स ऐसे हैं जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं और 268 शेयर्स दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। 55 में कोई बदलाव नहीं है। निफ्टी 50 का ये रेशियो, जिसमें 34 शेयर्स बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं और 17 शेयर्स अभी दबाव में हैं। ठीक है, तो इस टर्नओवर आप देखें, शुरुआती टर्नओवर है ये भी 1,12,000 करोड़ के आज लाइव डाटा है और शायद इस बार हमको फिर से 3-3.5 लाख करोड़ के आसपास का हमको आज नंबर्स क्लोजिंग में मिल जाएगा।
अब मानस जैसे हम कह रहे थे कि ऑटो नंबर्स पे आपको बड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी देखने को मिल रही है मारुति पे, क्योंकि ये फ्यूचर्स में भी है, क्या कुछ एक ऑप्शन ट्रेड आपने देखा है, इस पर कुछ नोटिस किया है? अगर फ्यूचर्स में नहीं ले तो अभी मारुति पे रिकमेंडेशन आपकी क्या है? देखिए, मारुति में हमें 2 दिन में एक ठीक ठाक पुल बैक देखने को मिला है। 50 दिनों के मूविंग एवरेज पे थोड़ा हर्डल देखने को मिल रहा है और शायद ये करेक्शन थोड़ा सा डीप होगा, कहीं ना कहीं 51, 75, 51, 50 की रेंज में स्टॉक आ सकता है। बट जब हम वीकली चार्ट देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2 स्टॉक ऑटो क्षेत्र में मैं समझता हूँ ध्यान रखने चाहिए। 4 व्हीलर्स में मारुति और 2 व्हीलर्स में टीवीएस मोटर्स। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म में, अगर 2 से 3 हफ्ते की बात करें तो शायद 7 to 10% का अपमूव ये दोनों ही स्टॉक दे सकते हैं। इसलिए बिल्कुल यहाँ पर हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है। मोबाइल पे भी एक खबर आई है कि इन्होंने कुछ अपने और के दाम जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, हालांकि माइन करते हैं, जो माइन करके आ रहे हैं, और के दाम इन्होंने 10 से 20% के आसपास बढ़ाए हैं। एकाएक का वाइड स्विंग इसमें अब देखने को मिल रहा है, करीब 2.5% की तेजी के साथ है। राजेश, एक बार इसके आप चार्ट देखेंगे, अभी ये प्लस करने लायक अभी भी है क्या? Which one, sir? Moil, right? Moil लिमिटेड। या जस्ट अ सेकंड। देखिए, टेक्निकली इसमें जो रैली शुरू हुई है वो रफली 300 के आसपास से शुरू हुई है और 300 से लेके 390 तक का भाव हमने देखा। इनफैक्ट अगर आप देखो तो ओवरऑल निफ्टी में 1000 पॉइंट का करेक्शन है, लेकिन मॉइल इज मेकिंग न्यू हाई। इट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, टेक्निकली भी अभी भी इसमें वीकनेस नहीं है। तो मैं फ्रेश बाय करने की डेफिनेटली यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इट्स एट 52 वीक है, सो इट्स बेटर टू वेट। मुझे लगता है कि इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप करे तो ज़्यादा बेहतर है। करंट रेजिस्टेंस जो है वो 392 के आसपास है, मे बी यहाँ से एक बार के लिए करेक्शन आ सकता है, तो फिलहाल के लिए अवॉइड करें।